हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑनलाइन जीकेपीडिया। तो आज है 28 जुलाई 2020। तो इस वीडियो में हम 28 जुलाई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के सवाल हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले कल की मतलब 27 जुलाई के जो करंट अफेयर्स के सवाल हैं उनको एक बार रिकॉल करेंगे। तो पहला सवाल क्या है? पहला है, हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब क्या होगा? राजेश भूषण होगा। आगे है, किस वर्ष तक भारत स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का 60% नवीकरणीय ऊर्जा से होगा? तो सही जवाब क्या होगा? 2030 तक। ठीक है। आगे है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो सही जवाब क्या होगा? अनीता डी फ्रेंटस। ठीक है। आगे क्या है, टाटा AIA लाइफ लिमिटेड ने किसे अपना MD एंड CEO नियुक्त किया है? तो सही जवाब क्या होगा? नवीन ताहिलवानी। आगे है, हाल ही में किसने MSMEs के लिए रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल जो है इसे लॉन्च किया है? तो सही जवाब क्या होगा? मुथूट फिनकॉर्प। ठीक है। आगे है, हाल ही में ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मानद सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब क्या होगा? साहिल सेठ होगा। आगे है, भारत किस देश से हैमर नामक जो गतिरोधी मिसाइल है इसे खरीद रहा है? तो सही जवाब क्या होगा? फ्रांस होगा। आगे है, हाल ही में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 26 जुलाई को मनाया गया। 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? तो हरियाणा करेगा। ठीक है। ये इसका चौथा संस्करण होगा। और आखिरी सवाल है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति बेंजामिन उमकापा का निधन हुआ है? तो सही जवाब क्या होगा? तंजानिया होगा। तंजानिया एक अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है। तो यही के जो पूर्व राष्ट्रपति थे बेंजामिन उमकापा, इनका अभी क्या हुआ है? निधन हुआ है। तो ये थे हमारे कल के कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सवाल। ठीक है। तो आज का पहला सवाल है, क्या है वो देखते हैं। तो पहला सवाल क्या है, हाल ही में किसे मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, आनंदीबेन पटेल। अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा, ये तो सवाल मैंने आपको बताया ही होगा, लेकिन आपको ये याद रखना होगा जब मैंने ये सवाल बताया था तब क्या इसका मेन फैक्ट था कि आनंदीबेन जो पटेल है इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। ठीक है। एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया था। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो गवर्नर थे लालजी टंडन, इनके ऊपर इलाज चल रहा था, इसीलिए आनंदीबेन पटेल को अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। लेकिन अभी जो लालजी टंडन है इनका क्या हुआ है? निधन हो चुका है। तो जो आनंदीबेन पटेल है इनको पूर्णकालिक गवर्नर बनाया गया है। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की नई राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल है। ठीक है। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। आरिफ मोहम्मद खान, ये कहाँ के हैं? तो केरल के हैं। बंडारू दत्तात्रेय, ये तो HP के, हिमाचल प्रदेश के हैं। सत्यपाल मलिक जो है वो कहाँ के हैं? तो गोवा के हैं। ठीक है। अब MP की बात आई है तो थोड़े से करंट अफेयर्स के सवाल भी हम देख लेते हैं। कौन से हैं? पहला तो है, PM स्वनिधि योजना में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो MP है। रोको टोको अभियान, इंतज़ार आपका नामक पोर्टल, उसके बाद आसपास नामक हेल्पलाइन, हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान, ये सारे MP ने शुरू किए हैं। उसके बाद किल करुणा अभियान, निष्ठा विद्युत मित्र योजना, दिव्यांग आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता है उनको कोरोना योद्धा का दर्जा भी MP ने दिया है। उसके बाद थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण, रोजगार सेतु योजना, चरण पादुका अभियान, FIR आपके द्वार नामक योजना और जीवन अमृत योजना। तो ये सभी जो है वो MP द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है। यहाँ के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल तो अभी मैंने बताया, आनंदीबेन पटेल जो है उनको पूर्णकालिक यहाँ का राज्यपाल बनाया गया है। लोकसभा सीटें हैं 19, राज्यसभा सीटें हैं 11 और विधानसभा सीटें हैं 231। यहाँ के अभयारण्य और उद्यान कौन से फेमस है? तो कान्हा-किसली नेशनल पार्क और बांधवगढ़ नेशनल पार्क। उच्च न्यायालय कहाँ पे है? तो वो है जबलपुर में। और न्यायाधीश कौन है? तो अजय कुमार मित्तल है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य और UT ने
रोजगार बाजार नामक जो पोर्टल है इसे लॉन्च किया है? तो सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दिल्ली। तो हाल ही दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसी ने रोजगार बाजार नामक जो पोर्टल है इसे लॉन्च किया है। तो ये पोर्टल है क्या? तो जो नौकरी चाहने वालों और लोगों की भर्ती करने वाली जो कंपनी है, इनके लिए ये एक तरह का क्या है? बाजार है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? जो भी कैंडिडेट है जिन्हें जॉब चाहिए वो इस पोर्टल पे क्या करेंगे? अपना जो भी डाटा है, जो भी एक्सपीरियंस है वो अपलोड करेंगे, और जो कंपनी है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी कैंडिडेट हैं उनको क्या करेगी? हायर करेगी। ठीक है, तो याद रखिएगा, दिल्ली ने ही अभी रोजगार बाजार नामक जो पोर्टल है वो लॉन्च किया है। अब बात आई है दिल्ली की, तो दुनिया का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर, ठीक है, कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो दिल्ली में स्थापित किया गया है। दिल्ली ने ही दिल्ली कोरोना ऐप लॉन्च किया है। उसके बाद कोरोना वायरस के इलाज के लिए रेलवे का पहला आइसोलेशन कोच दिल्ली में स्थापित किया गया है। और प्लाज्मा बैंक शुरू करने वाला पहला यूटी कौन बना है? तो दिल्ली ही बना है। ठीक है, अब मैप में देखते हैं दिल्ली है कहाँ पे। ये रहा मैप में दिल्ली। ठीक है, दिल्ली की जो सीमा है, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसकी सीमा जो है वो 2 राज्य से कनेक्टेड है। पहला तो है उत्तर प्रदेश और दूसरा है हरियाणा। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो अरविंद केजरीवाल है। यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? तो अनिल बैजल है। और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो DN पटेल है। इज दैट क्लियर? अगला सवाल है, हाल ही में किसने कलाई पर पहने जाने वाला हैंड बैंड वेली बैंड को विकसित किया है? तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा IIM कोझिकोड। तो हाल ही में IIM कोझिकोड जो है, इसने ही कलाई पर जो पहने जाने वाला हैंड बैंड है जिसका नाम क्या है? वेली बैंड, इसे क्या किया है? विकसित किया है। तो कोरोना संक्रमण से बचने के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने हेतु IIM कोझिकोड जो है, इसने यह कलाई पर पहनने वाला, मतलब रिस्ट पर पहनने वाला ये हैंड बैंड जिसका नाम क्या है? वेली बैंड, इसे विकसित किया है। कुछ समय पहले हमने ऐसे ही टाइप का एक क्वेश्चन देखा था। इटली जो है, इसने भी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए एक हैंड ब्रेसलेट जो है उसे विकसित किया है जिसका नाम क्या है? आई फील यू। ठीक है, क्या है? आई फील यू नामक जो ब्रेसलेट है ये इटली ने विकसित किया है। तो इटली के IIT ने विकसित किया है। यहाँ पे IIT का मतलब क्या होता है? इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना होगा जो कोझिकोड है, ठीक है, ये है कहाँ पे? तो जो कोझिकोड है यह केरल का एक जिला है जिसका पुराना नाम क्या है? तो कालीकत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, हाल ही में विश्व हेपेटाइटिस दिवस जो है वो कब मनाया गया? तो सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 28 जुलाई को। ठीक है, तो लोगों को हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये जो दिवस है वो मनाया जाता है। कब? तो 28 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, एक्चुअली लोगों के बीच में इसकी जागरूकता न होने की वजह से लोग क्या करते हैं, इसका टीका जो है वो समय पे लगाते नहीं हैं, और इसी के वजह से ये जो बीमारी है वो फैलते जा रही है, लोग इसका शिकार होते जा रहे हैं। ठीक है, और बेसिकली ये जो हेपेटाइटिस है यह वायरस की वजह से होने वाली बीमारी है। तो इस साल की इसकी थीम क्या थी ये भी याद रखिएगा। इसकी थीम क्या थी? हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। क्या थी? हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। अब यहाँ पे डेज की बात आई है, इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगी 27 जुलाई जो है, तो 27 जुलाई को CRPF ने अपना 82वां जो स्थापना दिवस है वो मनाया है। अब CRPF की बात आई है तो CRPF के DG कौन है? तो AP माहेश्वरी है। कौन है? AP माहेश्वरी है। अब डेज की बात आई है तो हम जुलाई महीने में जितने भी डेज है उसको एक बार रिकॉल करेंगे, क्योंकि बहुत टाइम से हमने रिकॉल नहीं किया है तो आज रिकॉल करेंगे। तो पहला 1 जुलाई को हमने कौन सा दिवस मनाया? तो 3 डेज हमने मनाए 1 जुलाई को। कौन से? नेशनल डॉक्टर्स डे, उसके बाद इंटरनेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस, और उसके बाद डाक दिवस। उसके बाद 2 जुलाई को हमने मनाया इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट जर्नलिज्म। 4 जुलाई को हमने कौन सा दिवस मनाया? तो इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव। उसके बाद
11 जुलाई पर चलते हैं तो इस दिन हमने कौन सा दिवस मनाया, तो इंटरनेशनल पॉपुलेशन डे हमने मनाया, ठीक है। 12 जुलाई को हमने मनाया मलाला दिवस, ठीक है। उसके बाद 15 जुलाई की बात करते हैं तो इस दिन हमने कौन सा दिवस मनाया, तो इंटरनेशनल स्किल्स डेवलपमेंट डे। 17 जुलाई को हमने मनाया इंटरनेशनल डे ऑफ जस्टिस, और 27 जुलाई को हमने मनाया, अभी मैंने कहा आपको, तो CRPF ने अपना 82वां स्थापना दिवस मनाया है, ठीक है। और 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस। इज़ दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने मौसम के पूर्वानुमान के लिए किस नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, एक ऐप लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है, तो इसका नाम क्या है, ऑप्शन ए मौसम, ठीक है। ये एप्लीकेशन का ही नाम है मौसम। तो हाल ही में हमारे जो अर्थ साइंस मिनिस्टर है जिनका नाम क्या है, डॉक्टर हर्षवर्धन, तो इन्होंने ही मौसम नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जो शहर का पूर्वानुमान और अन्य चेतावनी देगा, ठीक है। साथ ही साथ हम बाकी के फैक्ट भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि आई फ्लोज, ये नाम हमने कहाँ पे सुना था, तो मुंबई में बाढ़ की चेतावनी के लिए ये जो आई फ्लोज नामक सिस्टम है इसे लॉन्च किया गया है, ठीक है। बाद में TS वेदर, ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो तेलंगाना ने किसानों को मौसम का पूर्वानुमान बताने के लिए ये जो TS वेदर नामक जो सिस्टम है इसे लॉन्च किया है, ठीक है। उसके बाद ये जो मेघ संदेश है ये किसने लॉन्च किया है, तो बेंगलुरु में बाढ़ की जो चेतावनी है इसके लिए, इसका पूर्वानुमान देने के लिए ये जो मेघ संदेश नामक सिस्टम है इसे लॉन्च किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, किस राज्य ने रुक जाना नहीं नामक जो योजना है इसे शुरू किया है, तो सही जवाब क्या होगा, मध्य प्रदेश होगा, ठीक है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने स्टूडेंट्स को ये आश्वासन दिया है कि हम उनके साथ हैं। इस योजना में होगा क्या, तो 2019-20 का जो एकेडमिक ईयर है जिसमें 10th और 12th के जितने भी बच्चे फेल हुए हैं उनको सरकार और एक मौका देगी और उन्हें आगे बढ़ने के लिए मदद करेगी, ठीक है। अब MP की बात आई है तो आज आपको मैं MP के जितने भी फैक्ट्स हैं वो नहीं बताऊंगी क्योंकि पहले ही क्वेश्चन में हमने MP के बारे में डिस्कस किया है। तो आपको जितना भी MP के बारे में पता है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, हाल ही में किसने कुमार शक्तिकरण योजना के तहत इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील विकसित किए हैं, तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी होगा अमित शाह। तो हमारे वर्तमान में जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, इन्होंने गुजरात के गांधीनगर में KVIC, किसके KVIC के तहत शुरू किए गए कुमार शक्तिकरण योजना में कितने, तो 100 प्रशिक्षित मतलब स्किल्ड जो कारागिर है उनको 100 इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील वितरित किए हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। अब यहाँ पे KVIC की बात आई है तो KVIC के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो विनय कुमार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, हाल ही में जारी वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन में भारत किस स्थान पर है, तो सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 3, ठीक है। तो भारत जो है वो वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन में 3rd पोजीशन पे है। तो अभी FAO मतलब भी फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसने ही वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन जारी किया है और बताया है कि पिछले एक दशक यानी 2010 से लेके 2020 तक, ठीक है, कब तक, 2010 से लेके 2020 तक वनों में होने वाली वृद्धि के मामले में भारत जो है वो 3rd पोजीशन पे है। ये तो भारत की बात हुई। तो फर्स्ट एंड सेकंड पे कौन है, फर्स्ट पे है चाइना, सेकंड पे है ऑस्ट्रेलिया और भारत जो है वो 3rd पे है, ठीक है। अब FAO ने ये सूचकांक जो है वो जारी किया है। तो इसकी स्थापना हुई कब है, इसकी स्थापना हुई है 16 अक्टूबर 1945 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इटली में है और DG कौन है, तो क्यू डोंगियो है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश विश्व की पहली डबल कंटेनर की इलेक्ट्रिक रेल लाइन टनल तैयार कर रहा है, तो सही जवाब क्या होगा, हमारा भारत देश, ऑप्शन डी सही होगा। तो भारत देश जो है वो विश्व की पहली डबल कंटेनर की इलेक्ट्रिक रेल लाइन टनल जो है
वो स्थापित कर रहा है। इस टनल की लंबाई कितनी होगी? तो 1 किलोमीटर होगी, ठीक है। और यह कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो हरियाणा के पास एक अरावली पहाड़ियों में इसे बनाया जाएगा। हर किसी को पता है अरावली पर्वत, ठीक है। तो भारत का ये सबसे पुराना पर्वत है। तो ये जो अरावली पहाड़ियाँ है, यहीं पे ये जो पहली डबल कंटेनर की इलेक्ट्रिक रेल लाइन टनल है, इसे बनाया जाएगा, जिसकी लंबाई कितनी है? 1 किलोमीटर, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा, ये जो टनल है इसका शेप कैसे है? तो इसका डी शेप है। 18 में भारत में मातृ मृत्यु अनुपात मतलब मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो जो है यह कितनी थी? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा 113, ठीक है। जबकि 2015, ठीक है, 2015-2017 में ये जो रेशियो है ये कितनी थी? 122 थी और अभी कितनी है? तो 113 है, ठीक है। तो इसमें कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो इसमें 7% की क्या आई है? 7.4% की क्या आई है? कमी आई है, ठीक है। और अब घटकर कितना हुआ है? तो 113 हुआ है। पहले कितना था? 122 था, अभी ये कम होके कितना हुआ है? 113 हुआ है। और अगर परसेंटेज में पूछा जाए तो ये कितना हुआ है? इसमें 7.4% की क्या आई है? कमी आई है। अब यहाँ पे मातृ मृत्यु अनुपात है, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो जो है इसका मतलब क्या होता है? तो गर्भावस्था के दौरान या बच्चे को जन्म देते समय माता जो है इनकी मृत्यु होती है, तो इसी रेशियो को क्या कहा जाता है? मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो कहा जाता है। तो ये थे हमारे आज के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सवाल। अच्छा, कल के वीडियो में मैंने कुछ सवाल पूछे थे। पहला सवाल क्या था? IIFL फाइनेंस के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा। अगला सवाल क्या है? एग्जिम बैंक के नए उप प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो हर्ष बंगारी बने हैं। आज का आपका सवाल क्या है? आज का पहला सवाल है IFSCA के पहले चेयरमैन कौन बने हैं? और अगला सवाल क्या है? 2020 के ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जो है वो किसने जीता है? तो इन दोनों सवालों के जवाब आपको कमेंट करके बताने हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।